दोस्तों, हम सबको लगता है कि नींद दुनिया की सबसे सेफ जगह है। आंखें बंद करो और दुनिया गायब। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि नींद ही वो दरवाजा है जहां से वो लोग अंदर आते हैं। मेरा नाम अर्जुन है और 2 महीने पहले मैं सिर्फ एक ब्रोकन इंजीनियरिंग स्टूडेंट था। सिर पे 10 लाख का एजुकेशन लोन और जेब में 100 रुपए। मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। तभी मुझे कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर वो पैम्पलेट दिखा। वॉलंटियर्स नीडेड फॉर स्लीप स्टडी, कॉम्पनसेशन 50 लाख रुपीज। 50 लाख रुपए सिर्फ 30 दिन सोने के लिए। मैंने सोचा ये कोई मजाक है। मैंने नीचे दिए नंबर पर कॉल किया। एक औरत ने फोन उठाया। आवाज में कोई इमोशन नहीं था। कल सुबह 9 बजे, सिटी हॉस्पिटल, बेसमेंट, लैब 4। अकेले आना। जब मैं वहां पहुंचा तो वो जगह हॉस्पिटल कम और बंकर ज्यादा लग रही थी। सफेद दीवारें, सफेद फर्श और ठंडी हवा। वहां 5 और लोग थे। सब मेरी तरह मजबूर लग रहे थे। एक डॉक्टर आया, डॉक्टर सक्सेना। उन्होंने हमें एक कॉन्ट्रैक्ट दिया। तुम्हें अगले 30 दिन यहां सोना है। हम तुम्हें एक नई दवा देंगे, सोमनियम। इससे तुम्हारे सपने विविड, असली हो जाएंगे। तुम्हें बस उठकर बताना है कि तुमने क्या देखा। मैंने पूछा, कोई साइड इफेक्ट्स? डॉक्टर सक्सेना ने मुस्कुराकर कहा, सिर्फ अगर तुम सपने में मर गए। मुझे लगा वो मजाक कर रहे थे। मैंने साइन कर दिया। पहला हफ्ता तो जन्नत था। दवा लेते ही मैं गहरी नींद में चला जाता। सपने बहुत खूबसूरत थे। मैं उड़ रहा था, मैं अमीर था, मैं खुश था। जब मैं सुबह उठता तो डॉक्टर सक्सेना मुझसे पूछते, क्या दिखा? मैं बताता और वो नोट करते। लेकिन 10वें दिन चीजें बदलने लगी। उस रात मैंने सपने में देखा कि मैं उसी लैब में खड़ा हूं। सब कुछ सेम था, बस एक चीज अलग थी। कमरे के कोने में एक लंबा काला साया खड़ा था। वो हिल नहीं रहा था, बस मुझे घूर रहा था। मैंने डॉक्टर सक्सेना को बताया। वो खुश हो गए। गुड, वेरी गुड, फेज 2 शुरू हो गया है। 15वां दिन। अब वो साया पास आ गया था, मेरे बेड के बिल्कुल पास। मैं सपने में चीखने की कोशिश करता पर आवाज नहीं निकलती। स्लीप पैरालिसिस। मैं उठना चाहता था पर दवा मुझे उठने नहीं देती थी। उस साये ने मेरे कान में फुसफुसाया, तुम्हें लगता है तुम सो रहे हो अर्जुन? तुम जाग रहे हो। ये हमारी दुनिया है। मैंने अगले दिन डॉक्टर सक्सेना से कहा, मुझे घर जाना है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। डॉक्टर सक्सेना ने ठंडे दिमाग से कहा, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ो अर्जुन। अगर बीच में छोड़ा तो दिमाग हमेशा के लिए सपने में फंस जाएगा। 20वां दिन। अब मुझे पता नहीं चलता था कि मैं जाग रहा हूं या सो रहा हूं। मैं आंख खोलता तो लैब दिखती, आंख बंद करता तो वही लैब दिखती। लेकिन सपने वाली लैब में वो साया अब अकेला नहीं था। वहां और भी लोग थे। वो लोग जो पहले इस एक्सपेरिमेंट में आए थे। उनकी आंखें नहीं थी, मुंह सिला हुआ था। वो सब मेरे बेड के चारों तरफ खड़े होकर चिल्लाते थे, उठो अर्जुन, उठो। मैंने डॉक्टर सक्सेना को पकड़ लिया। मैंने उनका कॉलर पकड़ा और चिल्लाया, ये सब कौन है? ये लोग मर चुके हैं ना? डॉक्टर सक्सेना ने मुझे धक्का दिया और कहा, वो मरे नहीं हैं अर्जुन, वो बस जाग नहीं पाए। उनका दिमाग अभी भी यही है। तब मुझे समझ आया, ये स्लीप स्टडी नहीं है, ये एक तरीका है लोगों के दिमाग को परमानेंट कोमा में डालने का। डॉक्टर सक्सेना हमारे सपनों को रिकॉर्ड नहीं कर रहे, वो हमारे दिमाग में किसी और चीज को बुला रहे हैं। उस रात मैंने दवा नहीं ली। मैंने गोली जीभ के नीचे छुपा ली और टॉयलेट में थूक दी। मुझे बस एक्टिंग करनी थी कि मैं सो रहा हूं। रात के 3 बजे लैब में सन्नाटा था। मैं उठा, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैंने देखा बाकी 5 बेड्स पर जो लोग सोए थे उनके दिमाग से तारें जुड़ी थीं जो एक बड़े मशीन में जा रही थीं, और उस मशीन के अंदर वो काला साया कैद था। वो मशीन उस साये को हमारे सपनों से फीड कर रही थी। मैं भागने लगा, मैं दरवाजे की तरफ दौड़ा। तभी पीछे से डॉक्टर सक्सेना की आवाज आई, अर्जुन, तुम अभी तक सो रहे हो? मैं रुका नहीं। मैं कॉरिडोर में भागा, सीढ़ियां चढ़ा और हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। ठंडी हवा मेरे चेहरे पर लगी। मैं आजाद था। मैं अपने घर पहुंचा। मैंने दरवाजा बंद किया। मैं बिस्तर पर गिर गया। लेकिन जब मैंने सुबह आंख खोली
तो मैं अपने घर में नहीं था। मैं वापस उसी हॉस्पिटल के बेड पर था। मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे। डॉक्टर सक्सेना मेरे ऊपर झुके हुए थे। उन्होंने इंजेक्शन लगाया और मुस्कुराए। कहा था ना अर्जुन, अगर बीच में उठने की कोशिश की तो दिमाग हमेशा के लिए यहीं फंस जाएगा। अब मुझे नहीं पता कि मैं आपको ये कहानी सच में सुना रहा हूँ या मैं अभी भी सो रहा हूँ। अगर आप ये सुन रहे हैं तो प्लीज़ मुझे उठा दो, मुझे उठा दो।